नमस्कार। स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है एडवोकेट पायल जैन और आज जो हमने पहले ट्रिक्ड लॉ सीरीज स्टार्ट की थी, जिसकी फर्स्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पुटअप किया था और सेकंड वीडियो में उसकी एक्सप्लेनेशन दी थी, जो कि आप मेंस में किस तरीके से लिख सकते हैं अगर आए तो उसके बारे में वो फुल वीडियो बनाई गई थी। अब उसका आगे के लिए आगे का मैं सेकंड क्वेश्चन लेकर आई हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आईपीसी से ही रिलेटेड है। हमारे इंडियन पीनल कोड 1860 से रिलेटेड क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड ये क्वेश्चन है, लेकिन जो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी आपको, वो आपको मेंस पे किस तरीके से अटेम्प्ट करना है उसकी आपको ये जानकारी देगा। तो क्वेश्चन जो है वो आईपीसी से रिलेटेड है और जो क्वेश्चन है वो ये है कि ए, जो कि एक स्कूल टीचर है, अ स्कूल टीचर स्लैप्स वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स एज अबाउट 8 years, जो एक 8 साल के बच्चे को, अपने ही स्टूडेंट को, 8 साल का है जो, उसे एक चांटा मारता है, रप्चरिंग हिज ईयर ड्रम, जिसकी वजह से जो उसका कान का पर्दा है वो फट जाता है। वट ऑफेंस डज ए हैज कमिटेड, ए ने क्या ऑफेंस किया है? तो जो ऑप्शंस हैं आपके लिए वो है, इज इट, क्या ये ऑप्शन ए में फॉल करेगा कि नो ऑफेंस एज पर सेक्शन 89, बी ऑफेंस अंडर सेक्शन 88 आईपीसी, सी ऑफेंस ऑफ वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, और डी ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल फोर्स। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोच सोच के और कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी कि पर्टिकुलर कौन सा आपको ऑप्शन जो है वो चुनना है और क्यों चुनना है विद रीजनिंग। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो है क्या है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको इससे कौन से सेक्शन जो है वो आपको क्लिक करते हैं। जो आईपीसी में सेक्शन है 87 से लेकर 92 तक, वो बात करता है कि एक्ट जो कि किए जाते हैं इन गुड फेथ विद कंसेंट। तो उसमें आपको क्या मिलता है? उसमें आपको ऑफेंस से प्रोटेक्शन मिल जाती है। वो एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे अगर आपने कोई एक्ट किया है बट इन गुड फेथ विद कंसेंट, तो कोई भी आपका मलिशियस इंटेंशन नहीं है, कोई नेग्लिजेंस नहीं है, तो आपको वो प्रोटेक्शन मिल जाती है फ्रॉम सेक्शन 87 टू 92। तो क्या ये जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, क्या वो इसमें फॉल करता है, या ये ऑफेंस है अंडर सेक्शन 88 में, या फिर ये ऑफेंस है वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, या फिर ये क्रिमिनल फोर्स का ऑफेंस है? तो सबसे पहले दो चीजें आप समझ लीजिए कि कंसेंट क्या होता है और गुड फेथ क्या होता है। गुड फेथ जो है आपका वो आईपीसी में सेक्शन 52 में डिफाइंड है, जो कि कहता है नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव टू बी डन इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। जो भी काम विदाउट ड्यू केयर अटेंशन से आपने किया है तो वो आपका ऑफेंस नहीं माना जाता है। विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन जो है वो कहीं पे डिफाइंड नहीं है, लेकिन हम केसेस विद रेफरेंस टू सर्टेन केसेस हम ये जान सकते हैं। विद ड्यू केयर एंड अटेंशन का क्या मतलब होगा कि कोई आपका मलिशियस इंटेंशन से अगर आपका एक्ट नहीं होगा, नेग्लिजेंटली एक्ट नहीं होगा, तो ये एक्ट कहलाएगा इन गुड फेथ। कंसेंट, कंसेंट आपका कहाँ डिफाइंड है? कंसेंट की एज सच कोई वैसे नहीं है कि कंसेंट क्या होता है, लेकिन कंसेंट के बारे में सेक्शन 90 में गिवन है कि कंसेंट क्या नहीं माना जाएगा। कंसेंट वो नहीं माना जाएगा जो कि आप 12 साल से कम बच्चे से लेते हैं, वो कंसेंट नहीं माना जाएगा। किसी फियर ऑफ इंजरी, मिसकंसेप्शन में जो अगर आप कंसेंट लेते हैं तो वो कंसेंट आपका नहीं माना जाएगा। ऐसे ही जो अनसाउंड पर्सन है, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, अगर उससे आप कंसेंट लेते हैं तो वो कंसेंट नहीं माना जाएगा एज पर सेक्शन 90 ऑफ इंडियन पीनल कोड। ठीक बात है। तो ऐसे ही आपका सेक्शन है, अब हम बात करते हैं सेक्शन 88 की। सेक्शन 88 में क्या है? सेक्शन 88 में है कि एक्ट जिसमें कि आप आपने गुड फेथ में किया है, आप किसी की डेथ नहीं करना चाहते थे, उसके पर्सन के बेनिफिट के लिए अगर आपने एक्ट किया है तो उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो क्या ये मतलब इस क्या कहा जाएगा कि ये ऑफेंस जो है वो किस में फॉल करेगा? वही जो आपका सेक्शन 89 है वो क्या बात करता है? सेक्शन 89 कहता है कि अगर कोई भी एक्ट जो कि कंसेंट से दिया गया है, कंसेंट चाहे वो एक्सप्रेस हो या वो इम्प्लाइड हो, तो बाय कंसेंट विद एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, गार्जियन या फिर कोई अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ दैट पर्सन, जो कि 89 जो है स्पेशली बच्चों की बात करता है, फॉर द बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन। तो वो चिल्ड्रन कौन से?
जो कि 12 साल से कम है। तो अगर उनकी कंसेंट, गार्जियन की कंसेंट से या फिर अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ द पर्सन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स है या फिर वो अनसाउंड माइंड का है, तो उसको वहां प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो टीचर ने जो ये एक्ट किया, जब उसको उसकी वो पिटाई करी, तो क्या वो गुड फेथ में था कि कोई किसी और ग्रीवियस हर्ट को बचाने के लिए क्या वो एक्ट किया गया था, या फिर किसी और प्रिवेंशन को करने के लिए किया गया था? तो उसी के हिसाब से जो है आपका क्वेश्चन जो है आप ये सॉल्व करेंगे। ये जो है देखिए, ईयर ड्रम जो उसका फाड़ दिया, तो क्या आपको ये नहीं लग रहा कि टीचर ने अपनी जो उनको जो अथॉरिटी दी गई है उसको एक्सीड किया है? तो ये तो इसीलिए हम ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये ऑफेंस नहीं है। ऑफेंस तो ये है। ऑफेंस क्या है? अंडर सेक्शन 88 है। अंडर सेक्शन 88 में तो प्रोटेक्शन गिवन है कि भाई फॉर द पर्सन ऑफ बेनिफिट, अगर उसको गुड फेथ में वो काम किया जाता है तो वो बेनिफिट उसको मिलेगा, ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो ये भी आपका कट हो गया। नेक्स्ट है ऑफेंस ऑफ वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही है कि वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट का ऑफेंस माना जाएगा। लेकिन वो कैसे माना जाएगा? 89 सेक्शन नंबर 89 में आपको 4 प्रोवाइजो गिवन है। तो उसमें 1, 2, 3, 4 में जो प्रोवाइजो 1 है वो बात करता है कि जो एक्सेप्शन है वो तब जब आपको नहीं मिलेगा इफ यू कॉज इंटेंशनली कॉजिंग ऑफ इंटेंशनली कॉजिंग और अटेम्प्ट टू कॉज डेथ। सेकेंड है कि एक्सेप्शन शेल नॉट एक्सटेंड टू द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच कॉज डेथ या विच कॉज डेथ ऑफ द पर्सन knowing that it would likely cause death, और या फिर वो किया जाता है other than prevention of death, grievous hurt, disease या फिर infirmity। अब बात करते हैं 89 के प्रोवाइजो 3 की कि voluntarily causing grievous hurt, attempt to cause grievous hurt, other than prevention of death, ग्रीवियस हर्ट, डिजीज और इन्फर्मिटी। तो यहाँ पे जो एक्ट किया गया है उसको चाटा मारने का, तो क्या ये एक्ट इसलिए किया गया है कि उसकी प्रिवेंशन करनी थी ऑफ डेथ से या फिर अदर ग्रीवियस हर्ट से, डिजीज से या फिर इन्फर्मिटी से? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए ये जो ये प्रोटेक्टेड नहीं है अंडर 89 क्लॉज 3 में। 89 क्लॉज 3 एज पर section 89 clause 3, the teacher has committed the offense of voluntarily causing grievous hurt and he would not get benefit of section 89, that he has done the act in good faith for the benefit of child below the age of 12 years। ठीक है। और क्रिमिनल फोर्स के अगर आप डेफिनेशन में जाएंगे तो वो ये इस डेफिनेशन में वो फॉल नहीं करेगा। तो इसलिए ये जो है आपका सी जो पार्ट है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। इससे रिलेटेड एक केस भी आया था, गणेश चंद्र शाह वर्सेस जिनराज सोमानी, जिसमें कहा गया था टीचर्स हु केन्ड द स्टूडेंट्स एंड इन्फ्लिक्टेड फिस्ट ब्लोज, मुक्केबाजी, मुक्के से मारा बच्चों को, फिस्ट ब्लोज कॉजिंग बॉडीली इंजरी एंड लॉस ऑफ टूथ would be criminally liable and would not be benefited from having acted in good faith for the benefit of child if the teacher एक्सीड करते हैं अपनी अथॉरिटी को एंड इन्फ्लिक्ट अनरीजनेबल पनिशमेंट टू द स्टूडेंट, he would not get benefit from section 89 IPC which protects the act done in good faith। तो केस का नाम मैं बोर्ड पे लिख देती हूं एक बार। जो केस है आपका वो है गणेश चंद्र शाह वर्सेस जिनराज सोमानी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, इसको सॉल्व करने में आपको मजा आया होगा। तो प्री के हिसाब से अगर आता है तो आपको सिंपल यही लिख देना है, यही आप टिक कर देंगे। और मेंस में आपको ध्यान रखना है कि अगर 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में या फिर स्पेशली लिखा जाता है कि आप ये डिसाइड कीजिए विद द हेल्प ऑफ द केस लॉ, तो आप उसके हिसाब से भी आंसर लिख सकते हैं। तो आई रियली होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको शेयर कीजिए प्लीज, और अपने आंसर प्लीज कमेंट करिए, अपने आप से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और आंसर दीजिए, और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। और वीडियो को शेयर करने से ज्यादा लोगों तक ये क्वेश्चन जो है वो पहुंचेंगे, और जिनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है वो उनको भी बेनिफिट मिलेगा। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, या फिर टारगेट फॉर IQ का जो ये नंबर है
आप उस पर कॉल कर सकते हैं, विच इज 7500110314। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जल्दी आएगा, उसके लिए आप तैयार रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।